आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और आपके साथ हूं मैं अंजना राठौर। दुनिया पहले ही पूर्वी यूरोप में महीनों से जारी जंग की मार झेल रही है। रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी महीने से जारी लड़ाई की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन पर इसका काफी बुरा असर पड़ा है और अब एशिया में युद्ध जैसे हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका स्पीकर नैन्सी पेलोसी के हालिया ताइवान यात्रा के कारण चीन गुस्से से लाल हो गया है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो ताइवान की खाड़ी में दुनिया की दो महाशक्तियां यानी अमेरिका और चीन के बीच युद्ध हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो पहले से संकटों में घिरी ग्लोबल इकोनॉमी का गिरना तय माना जा रहा है। जंग से अगर ग्लोबल इकोनॉमी गिरती तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, किन किन चीजों से भारत की जनता को दो चार होना पड़ेगा, देखिए इस रिपोर्ट में। नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से बौखलाया ड्रैगन। यूक्रेन के बाद अब ताइवान बनेगा युद्ध का मैदान। चीन अमेरिका के बीच ताइवान को लेकर होगी जंग। वॉर से दुनिया पर क्या पड़ेगा प्रभाव? भारत किन किन चीजों के लिए झेल सकता है दंज? ड्रैगन महीने भर से ताइवान की सरहदों में लड़ाकू विमान उड़ा रहा है तो सुपर पावर के कंधे पर सवार ताइवान भी ड्रैगन को पूरा दम दिखा रहा है। ताइवान पर कब्जे को लेकर अब तक इसे सिर्फ चीन की गिरड़ भपकी समझी जा रही थी, लेकिन इस बार मसला गंभीर हो चुका है। अमेरिका और चीन में जंगी तलवारें खिंच चुकी हैं, क्योंकि चीन की लाख धमकियों के बावजूद अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान दौरे पर पहुंची, जिसके बाद चीन ने इस दौरे के विरोध में न सिर्फ बयानबाजी करना शुरू किया बल्कि अमेरिका को आंख दिखाने की कोशिश भी कर रहा है। चीन ने नैन्सी पेलोसी के ताइवान में लैंड करते ही द्वीप को चारों ओर से घेरते हुए युद्धाभ्यास करना शुरू कर दिया। वहीं ताइवान का कहना है कि वो अब उसकी हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। हालांकि अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी भी अपने पूरे लाभ लश्कर के साथ ताइवान पहुंची, जिसके बाद अब ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि दुनिया की दो महाशक्तियां यानी कि अमेरिका और चीन के बीच ताइवान को लेकर जंग ठन सकती है। अगर ऐसा होता है तो भारत को भी इसका दंश झेलना पड़ेगा, क्योंकि चीन भारत के सबसे बड़े एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पार्टनर्स में से एक है। तो वहीं चारों ओर से समुद्र से घिरा छोटा देश ताइवान भी भारत के लिए काफी महत्व रखता है। खासकर चीन के साथ सीमा पर तनाव बढ़ने के बाद भारत का ताइवान के साथ व्यापारिक संबंध गहरा हुआ है। बता दें कि भारत चिप यानी सेमीकंडक्टर से लेकर मिशनरी तक के लिए ताइवान पर निर्भर है। ताइवान से व्यापार बाधित होने पर भारत के स्मार्टफोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटो सेक्टर, हेल्थ केयर और हथियारों आदि उत्पादों के ऊपर तबाह होने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। ताइवान से भारत इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, इलेक्ट्रिकल उपकरण, प्लास्टिक, मशीन टूल्स और ऑर्गेनिक केमिकल्स खरीदता है। वहीं भारत मिनरल फ्यूल, तिलहन, मक्का, लोहा, स्टील जैसे उत्पादन ताइवान को बेचता है। माना जा रहा है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो भारत समेत पूरी दुनिया के सामने चिप का संकट खड़ा हो सकता है। असल में पूरी दुनिया चिप के लिए ताइवान के भरोसे है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अकेले ताइवान की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दुनिया के 92% एडवांस सेमीकंडक्टर का उत्पादन करती है। इसी तरह की दूसरी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सेमीकंडक्टर से होने वाली कुल कमाई का 54% हिस्सा ताइवान की कंपनियों के पास है। जाहिर है कि युद्ध के हालात में दुनिया में मोबाइल फोन, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल
आदि उत्पादों का उत्पादन संकट में पड़ जाएगा और पहले से ही खाद्यान्न संकट और महंगाई से जूझ रही दुनिया के सामने एक नया संकट खड़ा हो जाएगा। आपको बता दें कि भारत के पिछले कुछ समय में ताइवान कंपनियों की दिलचस्पी बढ़ी है। विस्ट्रोन कार्प, फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप, पेगाट्रॉन कॉर्प, क्वांट कंप्यूटर इंक जैसी कई ताइवानी कंपनियों ने पिछले कुछ सालों के दौरान भारत में प्लांट लगाए हैं। पहले ये कंपनियां मुख्य तौर पर चीन में प्लांट लगाकर प्रोडक्ट बना रही थी और उन्हें ग्लोबल मार्केट में सप्लाई कर रही थी। चीन के साथ ताइवान के संबंधों में आई खटास और चीन में बढ़ती निगरानी के बाद इन कंपनियों ने भारत का रुख किया। आज के समय में तो फॉक्सकॉन यहीं से मेड इन इंडिया आईफोन बना रही है। हालांकि कार्नेगी इंडिया की माने तो अभी भी भारत में ताइवान की कंपनियों का निवेश काफी कम है। ग्लोबल मार्केट में अभी ताइवान की करीब 11,000 कंपनियां काम कर रही हैं। इसमें से महज 116 ताइवानी कंपनियों ने ही भारत में पैसे लगाए हैं। भारत में निवेश करने के मामले में ताइवान अभी 32वें स्थान पर है। गौरतलब है कि ताइवान चीन सागर में दुनिया का एक छोटा सा भूभाग जिसे हड़प जाने के लिए चीन दशकों से कोशिश कर रहा है। चीनी ड्रैगन दशकों पहले जैसे तिब्बत को निगल गया था, उसी तरह से वो ताइवान को भी लील जाना चाहता है। दशकों से वो ऐसी हसरत मन में दबाए बैठा है, लेकिन चीन की चालाकियां और चालबाजियां ताइवान में चल नहीं पा रही। चीन मानता है कि ताइवान उसका एक प्रांत है जो आखिर एक दिन फिर से उसका हिस्सा बन जाएगा। दूसरी ओर ताइवान खुद को एक आजाद देश मानता है। ताइवान का अपना संविधान है और वहां लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार का शासन है। ताइवान दक्षिण पूर्वी चीन के तट से करीब 100 मील दूर स्थित एक द्वीप है। ये पहली द्वीप श्रृंखला में मौजूद है जिसमें अमेरिकी समर्थक कई देश स्थित हैं। चीन अगर ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो पश्चिमी के कई जानकारों की राय में वो पश्चिमी प्रांत महासागर में अपना दबदबा दिखाने के लिए आजाद हो जाएगा। उसके बाद गुआम और हवाई द्वीपों पर मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी खतरा हो सकता है। लेकिन लोकतंत्र की राह पर चलने वाला ताइवान अधिनायकवादी चीन के चंगुल में फंसना नहीं चाहता और उसकी इस चाहत में अब अमेरिका भी खुलकर साथ आ गया है। ताइवान की धरती पर पहुंचकर अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्षा नैन्सी पेलोसी ने चीन को चौंकाने वाला पैगाम दे डाला है। अमेरिका ने जता दिया है कि अगर ताइवान से पंगा लिया तो ठीक नहीं होगा। न्यूज डेस्क, राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। अमेरिका के प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गया है। लगातार दोनों देशों के बीच तल्खी विश्व पटल पर दिखाई देने लगी है और हालात यूक्रेन जैसे मालूम पड़ने लगे हैं। चीन और ताइवान के आपसी तकरार में अमेरिका की एंट्री के बाद दुनिया भर में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या चीन ड्रैगन मौके की तलाश कर ताइवान पर कहर बरपा सकता है। साथ ही ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि अगर भविष्य में चीन ताइवान पर कब्जे के मकसद से अपने सैन्य अभियान को आगे बढ़ाता है तो ताइवान उससे मुकाबला कर पाने में कितना सक्षम होगा और वो चीन जैसे महाशक्ति के आगे कितना और कब तक टिक पाएगा। हालांकि इस संबंध में ताइवान को भी कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि इस छोटे से देश के पास भी बर्बादी और तबाही मचा सकने लायक सैन्य क्षमताएं मौजूद हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।